जिंदगी है बिखरेगी नहीं तो निखरेगी कैसे। राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल किस्त्री स्टडी। तो ये ब्लॉग मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ जब मेरी अव्या सो रही थी और रूम की लाइट ऑफ थी। मेरी मॉर्निंग ऐसे ही स्टार्ट होती है, मतलब चुपचाप अपना हेडफोन लगा के अपनी पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। और यही रियल स्ट्रगल है एक एस्पिरेंट मॉम का। तो अभी मैं विकास सर से फिजिक्स पढ़ रही थी और अब मैं आ गई हूँ नहा धो के तैयार होके, और चाय पानी भी हो गया है और दिन भर का वही रूटीन स्टार्ट हो जाएगा। अव्या को संभालना, छुपा छुपा के पढ़ाई करना, मतलब चोरी चोरी से समय निकालना। और ये हाल तो तब है जब मैं अपने मायके में हूँ। तो सोचो जब अकेली रहूँगी तब कैसे क्या मैनेज करती होंगी। और ये क्लिप्स में तो बस थोड़ा बहुत आता है और बाकी दिन भर बस अव्या के पीछे, अपनी पढ़ाई के पीछे भागना। अभी मैं टाइम एंड डिस्टेंस लगा रही हूँ, अमरजीत सर की क्लास कर रही हूँ, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार। और अच्छी बात यही है कि मेरे पास बुक भी इन्हीं की है, तो जो कॉन्सेप्ट इनका यूट्यूब पे वो रखते हैं ना, जो पढ़ाते हैं, सेम कॉन्सेप्ट जो बुक है ना उसमें जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है ना, उसमें भी वो सेम कॉन्सेप्ट दे रखा है। मतलब वो शॉर्ट ट्रिक जो उसमें बताते हैं वही शॉर्ट ट्रिक से उन्होंने एक्सप्लेनेशन में भी डिटेल में भी दे रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है। और शॉर्ट ट्रिक भी सेम रहती है तो समझने में दिक्कत नहीं होती। और मैं राजेश सर को ही फॉलो करती हूँ, अड्डा 24/7 के हैं, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं और उनसे मैं पढ़ चुकी थी। कॉन्सेप्ट सब मैच करता है, दोनों सर का पढ़ाने का तरीका भी दोनों सर का लगभग मैच करता है। और अभी मैं पढ़ रही हूँ मैथ्स अमरजीत सर से, वाकई अच्छा पढ़ाते हैं। और आप चाहे तो उनका कोर्स भी परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं जो साइंस का टेस्ट है वो भी मैंने इनका स्टार्ट किया हुआ है। मतलब मैथ्स का जो मॉक टेस्ट है हफ्ते में 1 या 2 इनका ही लगाती हूँ। और साइंस का भी इनका टेस्ट रहता है। मतलब इनके टेस्ट में ये होता है कि 40 क्वेश्चंस पूरे 40 क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं केसरी सर का, विकास सर का प्रैक्टिस सेट लगाती हूँ, उसमें वो 10 से 15 क्वेश्चन कराते हैं। बट प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार में जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें बाकायदा पूरे 40 क्वेश्चन रहते हैं। हाँ, वीडियो थोड़ा लंबा रहता है, 1.5 घंटे का, कभी कभी 2 घंटे का भी होता है। बट ये है ना, आप अगर उसको लगाओगे तो फिर पता चलेगा ना आपने टेस्ट पूरा 40 मार्क्स का आपने टेस्ट सॉल्व किया है। तो बस थोड़ी देर पढ़ने बैठते हैं ना, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हो जाता है। मुझे लगा था मैं अपने मायके जाके खूब पढ़ाई कर लूँगी, बट यहाँ भी सेम वही हाल है। अव्या हर 10-15 मिनट में आ जाती है, तभी मैंने सोचा अव्या आ ही गई है तो अव्या को मैं कर देती हूँ रेडी। मेरी पढ़ाई के वक्त, मेरे खाने के वक्त अव्या को मेरी सुसु पोटी ज़रूर आती है। वो देख लेती है मम्मा मेरी पढ़ाई कर रही है, शांति से मेरी मम्मा कैसे बैठी हैं। आप लोग का भी यही हाल होता होगा, बच्चे जान जाते हैं अगर आप शांति से बैठे हो ना तो कैसे मम्मा को डिस्टर्ब करना है, और उनकी अटेंशन, मम्मा की अटेंशन कैसे लेनी है। अरे अभी बस घर के रूटीन चल रहे थे, तो इस घर के रूटीन में पढ़ाई नहीं हो पाती। मेरी भतीजी भी बहुत रो रही थी, वो नेल कट कराने में बहुत रो रही थी। जब ये सब चीज़ें होती है ना तो कुछ चीज़ों में पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। और वो ना मेरी अव्या नेल कट कर खुद कहती मैं नेल कट करा दूँ, लेकिन मेरी भतीजी ना, उसको ज़रा सी भी चोट लग जाती है, उससे बहुत दुख हो जाता है, बहुत दर्द हो जाता है। और मेरा क्या है, मैंने अपनी अव्या को हमेशा से अकेले पाला है, तो थोड़ी बहुत चोट लगती भी है ना तो खुद ही अपने आप को हैंडल कर लेती है। मैं कह देती हूँ इट्स ओके, कुछ नहीं हुआ। और मेरी भतीजी के साथ ऐसा नहीं, उसे ज़रा से भी चोट लगती है ना, वो तुरंत आके सर में, पूरा घर सर पे उठा लेती है। तो अभी मैं फिर से टाइम निकाल के चुप्पे से, मतलब मैं रूम जैसे अकेला पाती हूँ वैसे पढ़ने बैठ जाती हूँ, वैसे ये सब आ जाती हूँ। देखो इन लोग की मस्ती कैसे चल रही है। मेरी कज़िन मेरे साथ रहती है गोलू, तो उसकी फेयरवेल पार्टी थी, तो बस उसी का पूरा मेकअप लेके दोनों उसी में जुटी थी। मैं तब भी ना ये सब चीज़ें इग्नोर करती रहती हूँ, मुझे ये सब चीज़ें अब डिस्टर्ब ही नहीं होती। अगर ये बच्चे मुझसे बोले नहीं और आपस में कितना भी शोर करें, आपस में कितना भी खेले, या तो टीवी भी चले, मुझे बिल्कुल डिस्टर्बेंस होता ही नहीं है। बट जब ये आके मेरे ही पास से आ जाती कि नहीं मामा मुझे तुम्ही से खेलना है, मैं तब डिस्टर्ब होती हूँ। अदरवाइज़ ये लोग कितना भी कूदे उछले कूदे, मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, क्योंकि अब इसकी आदत हो चुकी है। और मैंने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली है कि मेरी पढ़ाई, मुझे इन्हीं सब के बीच में पढ़ाई करनी है। तो बस अभी मैं गोलू को रेडी कर रही थी, और उसकी फेयरवेल पार्टी है। वो स्कूल के दिन हमें भी याद है कि पहले मैं इंटरेस्ट नहीं ले रही थी, लेकिन फिर ना उसको देख के ना अपने आप इंटरेस्ट जग गया कि हम लोग भी स्कूल में फेयरवेल पार्टी